नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं, फिर चाहे वो राज्य की हो आपके, या हमारे देश की हो, या दुनिया में कहीं की भी हो। गहलोत समर्थक विधायकों का विद्रोह, 85 के इस्तीफे, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव राजस्थान की सरकार के लिए बना ग्रहण। एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, राजनीति में देखिए क्या होता है, ड्रामा होता है। और आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष अगर अशोक गहलोत बनते हैं तो इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और ये किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तो ये दबाव डलवा रहे हैं कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो। तो वही ड्रामा चल रहा है, और आप देखिए होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि इस्तीफा देना और देखिए उसे स्वीकार होना बड़ी बात होती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। जब किसी को दबाव डालना होता है ना, किसी से अपनी बात मनवाना होता है ना, तो इसी तरह से बातें मनवाई जाती थी। आपने इतिहास में पढ़ा है, हमारे महात्मा गांधी साहब अपनी बातें मनवाना चाहते थे तो क्या करते थे, भूख हड़ताल कर देते थे। अशोक गहलोत की ताकत की बात करें तो 3 बार मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है, और राजनीति की अच्छी समझ है और पकड़ भी है। राजनीतिक विरोधियों से पार पाने में कुशल है, आला कमान के साथ बेहतर संबंध है, पार्टी कार्यकर्ताओं व जनता से में भी पैठ है, और लंबा राजनीतिक अनुभव है इनका। और कुछ समय पहले आपने देखा होगा जब सचिन पायलट ने बगावत की थी तो इन्होंने राजस्थान की सरकार गिरने से बचा ली थी, और सचिन पायलट कुछ उखाड़ नहीं पाए थे। और इसीलिए आप देखिए कि सचिन पायलट को कभी वो मुख्यमंत्री नहीं, वो कई बार खुलकर भी बोल चुके हैं। और आप देखिए उनके जो गुट के विधायक हैं अशोक गहलोत के, वो भी नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। आप देखिए अशोक गहलोत कभी नहीं चाहेंगे कि, हर हाल में नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाए। कमजोरी क्या है, उम्रदराज होने से नई पीढ़ी के लिए रास्ता देने की उठ रही है मांग। कांग्रेस अध्यक्ष बने तो छोड़ना होगा एक पद। पायलट से टकराव से छवि पर बड़ा रहा है असर इनका, अशोक गहलोत का। और सचिन पायलट की ताकत क्या है, कांग्रेस का युवा चेहरा है, गुर्जर समुदाय में अच्छी पकड़ है, राहुल गांधी के नजदीकी है, सीएम बनाने की उठ रही है मांग। आलाकमान भी इसके पक्ष में है। प्रदेश अध्यक्ष रहते पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत भी मिली थी, और ऐसा माना जा रहा था कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक युवा चेहरा है, और आप देखिए इनकी अच्छी पकड़ है कार्यकर्ताओं में भी। लेकिन आप सभी जानते हैं विधायक जब तक आप तक नहीं होंगे क्या होगा। अशोक गहलोत के मुकाबले नेतृत्व क्षमता कम नहीं है इनमें, राजनीतिक तौर पर भी उनके मुकाबले परिपक्वता नहीं है। समर्थक विधायकों व नेताओं का दायरा इनके पास सीमित है, ठीक है। और आप देखते हैं कि विधायक यहाँ कितने हैं टोटल राजस्थान में। विधानसभा में राजस्थान की राजधानी वैसे आप देखेंगे जयपुर है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपका राज्य है राजस्थान, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके मामले में, ठीक है। और 200 में आप देखिए कांग्रेस के पास 107 है, बीजेपी के पास 73 है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के पास आप देखिए 3 है, माकपा के पास 2 है, भारतीय जो ट्राइबल पार्टी है इसके पास 2 है, और निर्दलीय हैं 13। सभी निर्दलीय और माकपा विधायक कांग्रेस सरकार के साथ हैं, ये भी याद रखिएगा। और बहुत सीधी सी बात रहती है कि अब देखिए जो सरकार में रहता है उसी के साथ जो बाकी विधायक होते हैं उनका सहयोग होता है, निर्दलीयों का। सोनिया से मिले लालू और नीतीश। आपने देखा है कि जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, विपक्ष परिवर्तन हुआ। क्योंकि हर बार आप देखिए कि नीतीश कुमार जिससे भी गठबंधन करते हैं मुख्यमंत्री वही रहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी कभी नहीं बदलती है। तो अब पहले बीजेपी के साथ हुआ करते थे, अब आरजेडी कांग्रेस के साथ हो गए हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और अब आप देखिए ये विपक्षी एकता की बात करें, और यहाँ आपको बिहार में 243 सीटें देखने को मिलेगी विधानसभा में। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेगी। देखिए एक बात आपको बता दूं, जब भी ताकतवर विपक्ष गठबंधन बना है, सत्ता पक्ष को भारी नुकसान उठाना
पड़ा है। क्योंकि अभी भी आपको बता चुका हूं कई बार कि 48%, कितना, माफ करिए 38%, 37-38% वोट है किसके पास, बीजेपी के पास। और आप देखिए कि लगभग 62-63% वोट है इसके विरोध में बीजेपी के। अगर आप सोचिए कि वो एक हो जाए तो बीजेपी को भारी नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिहार में अगर आप देखिए सभी वो पार्टियां जो अभी सत्ता में हैं गठबंधन करके, वो एक होकर चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को भारी मुश्किल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए 100 वोट है और आपको अगर कितने 38 वोट मिलते हैं, 40 वोट मिल जाते हैं बहुत से बहुत, और सामने वाले को अगर 60 वोट मिल जाते हैं तो क्या होगा, वो जीत जाएगा सामने वाला। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो उन्हीं की बात हो रही है, दोनों की चल रही है, अब देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, ये बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए, बड़ा मुश्किल है ये गठबंधन बन पाना, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। और तीसरा जो मोर्चा बनाने की बात होती है, तो बिना कांग्रेस के वो तीसरा मोर्चा भी बनना संभव नहीं है। अभी भी 270 से 75 सीटें ऐसी हैं लोकसभा में 543 में से कि जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट होती है, जहां किसी और पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है। तो सोचिए कि अगर इसके नहीं लिया जाता है तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस कितनी भी मरी हालत में पहुंच जाए, लेकिन अभी भी वो एक ताकतवर है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि 28 दिसंबर 1885 में इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बहुत पुरानी पार्टी है। कैडेट की मौत के बाद वायुसेना के 6 अफसरों पर हत्या का केस, बेंगलोर में वायुसेना के 6 अफसरों का पर एक पिसुक्षु कैडेट की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। असहाय बेटी के लिए मजबूर पिता ने बनाया मारोवोट। देख लीजिए, पणजी की बात, गोवा की बात है। और आपको कई बार मैंने बताया ही, गोवा, पणजी इसकी राजधानी है। कि देखिए एक समय ऐसा आएगा कि आप देखेंगे जो रोबोट है इसी से अधिकतर काम होंगे, और देखने को मिलने भी लगे हैं। आप सोचिए कि अगर आपको भरोसा है कि आने वाली पीढ़ी माँ बाप की सेवा करेगी, और आप देखिए माँ बाप को उन पर भरोसा होगा ज़्यादा रोबोट पर, और उन्हीं से अपनी सेवा करवाएंगे वो। और गोवा में देखें तो इसकी राज्यों में महाराष्ट्र और कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है। 30 मई 1987 में इसका राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। PS श्रीधरन पिल्ले यहाँ के राज्यपाल हैं, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, तो ये भी याद रखिएगा। जकात और चंदे से चल रही थी आतंकी पाठशाला, ये आप देखिए PFI जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो रहा है, और इससे जुड़े सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के जो लोग ATS ने NIA की गिरफ्त में है, उन्हीं की बात हो रही है। देखिए PFI की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि ये मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है, इस्लामिक स्टेट की बात करता है। कौन? PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना आप देखें 22 नवंबर 2006 में हुई थी, और हिंदू राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। मुस्लिमों को राजनीतिक लामबंदी करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो उसी पर अभी NIA के छापा डाल रहे हैं, आपने देख रहे होंगे। NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। और ATS की अगर हम लोग बात करें तो ATS आप लोग देखते रहते ना, उसी की बात कर रहे हैं। तो इन एजेंसियों के बारे में ज़रूर एंटी टेररिज्म स्क्वाड होता है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। ये आप देखेंगे कि सक्रिय हुआ था दिसंबर 1990 में ये, ठीक है। तो ये याद रखा करिएगा, संगठनों से कई बार आप देखते हैं आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लेता है। हरियाणा और पंजाब के 14 अफेड युवकों को कोलकाता पुलिस ने छुड़ाया। ये आप देखिए हरियाणा की बात हो रही है, ये हरियाणा है, ये पंजाब आप देखेंगे दोनों की चंडीगढ़ राजधानी है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं कोलकाता इसकी राजधानी है।
और इसकी सीमा की बात करें तो देखिए उड़ीसा, झारखंड और बिहार, सिक्किम और असम 5 राज्यों से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। पंजाब की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो जब भी किसी राज्य का उल्लेख होता है तो एक सामान्य जानकारी उसके बारे में रखा करिएगा। बलिदानी भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, मोदी साहब कह रहे हैं। और भगत सिंह आप सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और 28 सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था और कम ही उम्र में ये शहीद हो गए थे। और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी लाहौर सेंट्रल जेल में, लाहौर सेंट्रल जेल में। ठीक है। रिजॉर्ट में मानसिक प्रताड़ना सह रही थी अंकिता। ये उत्तराखंड में अभी एक लड़की की हत्या हुई है, उसी की बात हो रही है। उत्तराखंड आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है, बीजेपी की सरकार है। तो आप देखिए उसके भाई को और उसके पिता को, जिसने ये किया है सब, इस लड़की को एक तरह से आप देखिए इसे मौत दी है, उसे हटा दिया गया। बीजेपी के नेता थे वो और मंत्री भी थे। तो आप देखिए इस एक तरह से अपनी ताकत का ये दुरुपयोग करते हैं नेता। और अधिकतर आप देखिए बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं। झारखंड के स्कूलों में फिर प्रार्थना पद्धति बदलने का षड्यंत्र हो रहा है। ये आप देखिए झारखंड में आपने देखा होगा कि बड़ा हिंदू मुस्लिम चल रहा है यहाँ भी। ये आप देखिए झारखंड, रांची इसकी राजधानी है और आपको मालूम होगा बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड आपका। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है। 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। वही ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी जो हमारी दिल्ली है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश भी है, और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। वहीं की सब उसी से जुड़ी हुई खबरें हैं। भारतीय पहचान पर सफ़र कर रहे 8 बांग्लादेशी एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए। और देखिए जो बांग्लादेश है ना, ये हमारा जो 1971 का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था ना, उसी समय आज़ाद हुआ था। और इससे हमारे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सीमा लगती है। ठीक है। वार्ड परिसीमन समिति को अब तक 750 आपत्तियों और सुझाव मिले हैं। अब आप देख दिल्ली में चुनाव होना है ना, उसी का नगर निगम का, तो उसी की लेकर बात हो रही है। शैलपुत्री, इस शारदीय नवरात्र के पहले दिन देवी के प्रथम स्वरूप में शैलपुत्री का दर्शन पूजन किया है जाता है। यह देवी भय का नाश कर शांति प्रदान करती है और देवी शैलपुत्री यश, कीर्ति, धन और विद्या देने वाली होती है। तो आप भी प्रार्थना करिए। और आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी अब शुरू हो रही हैं। तो अच्छी देखिए बातें हर धर्म में आप लोगों को देखने को मिलेंगी, बस हमें उनसे सीखना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ महाभारत, रामायण आप देखिए, हर धर्म के लोग देखिए, हर व्यक्ति को देखना चाहिए। आप देखिए दुनिया के पहले अगर मोटिवेशनल स्पीकर की बात करें तो कृष्ण भगवान, आप देखिए अर्जुन को किस तरह से मोटिवेट करते हैं। और आज के समय में हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो आप लोग, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ठेका दिलाने के नाम पर ठगी, 5 गिरफ्तार हुए हैं। विचाराधीन विदेशी कैदियों के लिए वीजा नवीनीकरण की प्रक्रिया रिकॉर्ड पर रखें केंद्र। लुटियंस, दिल्ली के निर्माण स्थलों पर पनप रहे मच्छर, काटे गए 42 चालान। मच्छर से डेंगू भी फैलता है। ड्रैगन फ्लाई और डैम सेल फ्लाई की 96 प्रजातियां हुई विलुप्त। दिल्ली में 3 दिन की वर्षा के बाद धूप निकली। अब मानसून है तो आप देखेंगे ही। नर्सेज फेडरेशन ने दी हड़ताल की चेतावनी। लंबे समय से पदोन्नति होने, अस्पताल में वार्ड और बेड बढ़ने अनुपात में नर्सों के पद न बढ़ाने की लेकर बात। दंगे के 5 आरोपितों पर हत्या समेत कई आरोप तय। कड़कड़ डुमा कोर्ट में दिल्ली के से दंगे से जुड़ी हत्या। दिल्ली में दंगे हुए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। बच्चे की रखवाली संग रोजी की जुगत में बनाई ई रिक्शा से यारी। आप देखिए कई जगह इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं। मेरी पूरी दुनिया मेरा बच्चा है, मैं सब उसी
के लिए करती हूँ। ये बड़ा आप देखिए हर माँ के लिए एक मोटिवेशनल हो सकता है। इस साल सर्दी में फूलों की खुशबू से महकेगी दिल्ली की सड़कें। उपराज्यपाल ने डीडीए, एमसीडी और लोक निर्माण विभाग को फूलों वाले पौधे लगाने के लिए दिए निर्देश। और G20 समिट को ध्यान में रखकर पूरी दिल्ली में सुंदरता के लिए जगह जगह लगाए जाएंगे पौधे। खैर आप छोड़िए कि हम लोग G20 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज G20 और G7 दो आप लोग ज़्यादा सुनते हैं। आपको बता दूं कि G20 की स्थापना 19 देशों और एक यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है, जिसकी स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने के साथ हुई थी। और इसमें आप देखेंगे G20 में आपका अर्जेंटीना शामिल है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी शामिल है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नाइजीरिया इसका 20वां सबसे नया सदस्य है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। और लेकिन उस समय की राजनीतिक समस्याओं के कारण अंतिम समय में उसे इस विचार को त्यागना पड़ा था। अब यहाँ एक और बात हुई है IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक और संस्थान की बात हुई वर्ल्ड बैंक, और आप लोगों से हर बार बोलता हूँ कि इस तरह के संस्थानों को याद रख लीजिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते ही है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना आप देखेंगे दिसंबर 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC USA में देखने को मिलेगा। आप G7 के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? G7 के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें 7 देश आपको देखने को मिलेंगे। एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसमें UK आपका शामिल है, कनाडा शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है इसमें। INS सतपुड़ा ने ऑस्ट्रेलिया में ककाडू में किया शक्ति प्रदर्शन। भारत की नौसैनिक जहाज INS सतपुड़ा ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास काकाडू 2022 के शक्ति प्रदर्शन किया है। तो ये कई बार आप देखते हैं कि जो इस तरह के सैनिक अभ्यास होते हैं ना, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आपसे पूछ लेगा कि काकाडू 2022 एक किन किन के बीच हुआ है, तो भारत, और आप देखिए इसमें भारत भी शामिल है, और आपका इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आपका शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सभी शामिल आप देखेंगे, नौसेना इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा। CEOT PG का रिजल्ट आज होगा घोषित। केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए जो पेपर होता है ना, उसी की बात हो रही। 5 साल में रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हुई है, केंद्र कह रही है। देखिए, आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं हम लोग। और निर्यात अगर हमारे देश से रक्षा सामान होते हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात होती है कि हम लोग इतने आगे तो पहुंच गए कि हम लोग बेचने की हालत में पहुंच चुके हैं। हर दिन 10 लाख आयुष्मान भारत कार्ड वितरित करना केंद्र का लक्ष्य, मांडविया कह रहे हैं। और इसके तहत आप देखें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया है। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ABPM-JY के तहत आप देखें सरकार लक्ष्य प्रति 10 लाख, इसमें आप देखें फ्री में इलाज मिलता है। क्या मिलता है? इलाज की बात होती है। ठीक है, और इसकी अगर हम लोग बात करें ना कुछ, तो इसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री साहब के द्वारा 23 सितंबर 2018 में शुरू किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उठाए गए सवाल, बिल्किस बानो की, जो आपने देखा होगा
दुष्कर्म मामले में, ये 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे ना, उसी समय इनके साथ बलात्कार हुआ था, इनके परिवार को मार डाला गया था। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जल्द योग अनिवार्य करने की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए लीजिए, उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा इसकी लगती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली। दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। विधानसभा में यहाँ 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। ठीक है। शिंजो आबे की अंत्येष्टि 27 को मोदी भी होंगे शामिल। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी, कुछ समय पहले गोली मारी गई थी, तो उन्हीं की बात हो रही है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को प्रेरणा के रूप में देख रही है पूरी दुनिया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ कह रहे हैं। इसरो के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, और आप सभी जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। 15 अगस्त 1969 में बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बारिश की बूंदें अब बुझाएंगी आपकी प्यास। जल की गुणवत्ता, समुचित मात्रा और आपूर्ति की निरंतर लक्ष्य है, शेखावत कर रहे हैं। भारत के खिलाफ चीनी मीडिया ने तेज किया प्रचार अभियान। चीनी मीडिया ने कहा भारत की भलाई ब्रिक्स के साथ ही हैन की क्वाड के साथ LAC पर 2020 के पहले की स्थिति बहाल करना महज कल्पना है। ये आप देख लीजिएगा, एक चाइना है हमारा पड़ोसी है, लद्दाख हो, जब हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो। अब आप देखिए कुछ समय पहले यहाँ हमारे सैनिकों के बीच और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई थी, हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे। कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं, इसने हवाई जो हेलीपैड बना रहा है, गांव भी बसा रहा है। तो ये आप देखिए एक समय जो अंग्रेजों की हालत थी ना, वही आजकल आप देखिए हमारी चाइना की भी हालत है कि हमारी ज़मीन पर खिसकता आता है। हर देश से जिससे भी इसकी सीमा लगती है, हर से उसका सीमावाद चल रहा है। शहर की गड्ढेदारी हो चुकी सड़कों को पार कर सुरक्षित घर वापसी के लिए सुस्वागत। ये आपने देखा होगा, अभी हाल ही में एक सड़क पर जा रहा था एक बूढ़ा व्यक्ति, और उसकी स्कूटी आप देखिए एक गड्ढे में घुस जाती है। मतलब आप सोचिए कि वो सड़क धंस जाती है, तो उसी को लेकर कार्टून बनाया जा रहा है। और इस तरह के कार्टून आप देखते हैं कई बार परीक्षाओं में पूछ लेता है, कई परीक्षाओं में, तो उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप लोग सोचा करिए, लिखा करिएगा। भाजपा के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, नीतीश कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हरियाणा में एक रैली हुई थी, एनएलओ की रैली में जुटे दिग्गज नेता, तो उन्हीं ने कहा है। ठीक है, अखिलेश, ममता, पटनायक और फारूक नहीं पहुंचे इसमें। लेकिन आप देखिए बड़ा मुश्किल है, आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, ये विपक्ष की एकता हो पाना बड़ा मुश्किल है। इसमें आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल अलग ही भागते हैं, ममता बनर्जी अलग ही भागते हैं, के चंद्रशेखर राव अलग ही भागते हैं। लेकिन अगर हाँ हो जाती है तो जरूर आप देखिएगा तो क्या होगा, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि बीजेपी को चिंता की करने की जरूरत हो जाएगी। मदरसिप भाजपा और संघ का नया ड्रामा, ओबीसी कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं, असदुद्दीन ओबीसी AIMIM के प्रमुख है ना, उन्हीं की बात हो रही है। बंगाल में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। ये जाखड़ ने पीएम को लिखा पत्र, विधवाओं के लिए शुरू हो पेंशन। पूर्व सांसद भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने लिखा है। बिहार विजय के लिए शाह ने तय किया सांसदों विधायकों की कार्य योजना। आला कमान को चुनौती से गहलोत की छवि पर हो सकता है असर। पंजाब में विधानसभा सत्र पर विवाद खत्म, राज्यपाल ने दी मंजूरी। और पंजाब में आप देखते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की है। तो आप सभी जानते हैं जब राज्य में किसी और की होती है और केंद्र में किसी और की होती है तो स्वाभाविक सी बात रहती है कि दोनों में टकराव देखा जाता है। और पंजाब में आपको बता दूं कि विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अधिकारी कर्मचारी घूस मांगे तो कीजिए पिटाई, कृषि मंत्री कह रहे हैं। देख लीजिए, शाही की रैली के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष ने अधिकारी से मांगा चंदा। ये पटना में गुजरात के दलित परिवार को केजरीवाल ने खाने पर दिल्ली बुलाया। गहलोत समर्थक लोढ़ा बोले बात नहीं मानी तो सरकार को खतरा है। अब आपको बता दूं कि ये सब चलता रहेगा ड्रामा,
और कांग्रेस में हर राज्य में आप देखिए 2 गुट देखने को मिलेंगे। वो यही सबसे बड़ी कांग्रेस की कमजोरी है। और आप देखिए इसी कारण से कांग्रेस की ये हालत भी होती जा रही है। केरल का मुख्यमंत्री कार्यालय भी भ्रष्टाचार में शामिल है। यह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा कह रहे हैं। केरल चलिए आप लोग, चलिए केरल की यात्रा कर आते हैं हम लोग सब मिलकर। केरल आप देखेंगे तो आप लोगों को केरल देखने को मिलेगा। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीट आपको देखने को मिलेगी यहाँ। तो इसी की बात हो रही। कंगना के चुनाव लड़ने की चर्चा सुनते ही उखड़ी है माल ने। मैं मुख्यमंत्री क्यों ना बनूं, राखी सावंत। फिल्म अभिनेत्री ने राजनीतिक मैदान में दिया अप्रत्याशित जवाब। बोली, आपके दिमाग में फिल्म स्टार ही क्यों है, स्थानीय क्यों नहीं है। ये आप लोगों को एक बात और याद रखनी चाहिए, और हमारी जनता भी इस तरह की है। आप देखिए कोई फिल्म स्टार आता है, उसे चुनाव जिता देते हैं, और फिर आप देखते हैं वो 5 साल अपनी शक्ल ही नहीं दिखाते हैं, वो अपनी फिल्मों में दुनिया में खोए रहते हैं। तो इसमें सब में हमारी भी बहुत गलती है। अगर हम लोग इस हालत में पड़े हुए हैं तो हम लोग ऐसे नेता को चुना देते हैं जो हमारे यहाँ 5 साल झांकने ही नहीं आता है, बस हमें मालूम रहता है इस पार्टी का है, बस जिता दिया। अरे भाई, जो आपके सामने 12 महीने खड़े रहे, 365 दिन खड़ा रहे, 24 घंटा खड़े रहे, 7 दिन खड़ा रहे, 5 साल तक खड़ा रहे, हर समय खड़ा रहे, उसे वोट दीजिए। वो किस पार्टी का है किसका नहीं है ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। गोवा में अवैध रूप से रह रहे 20 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं। अब आप देखिए बांग्लादेशी आसानी से आ जाते हैं ना, हमारी सीमा आप देखिए लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हमसे, हमारी इससे, ठीक है। भोईवाड़ा के फ्लैट में 1 करोड़ रुपए की चोरी, मुंबई के, देख लीजिए। कन्नूर में एसडीपीआई सदस्य के घर पर फेंके गए बम, केरल में। झपटमारी के आरोप में बाप बेटी गिरफ्तार हुए हैं, नागपुर में। असम में 11 वर्ष में 5,000 से अधिक उग्रवादियों को पकड़ा गया। असम की बात करें तो देख लीजिए, दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और उसके बाद मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो भूटान और बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है। बाइक में पैर मारने से गिरी गर्भवती, 3 नवजात की मौत। देखिए, फिर तमिलनाडु में भाजपा आरएसएस कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले। ये आप लोगों को बता दूं कि देखिए बीजेपी की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। आरएसएस की बात करते हैं अगर हम लोग तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही होती है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और बीजेपी को अभी दक्षिण भारत में ज़्यादा कुछ सफलता नहीं मिल पाई है, इसलिए आप देखिए इनकी निगाहें दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। और अभी तक हिंदू मुस्लिम इस तरह के जो वाद विवाद थे इनसे अछूता है दक्षिण भारत। तो आप देखिए कि वहाँ शांति भी देखी जाती थी। और तमिलनाडु में के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें देखने को मिलेंगी। इसकी सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। कर्नाटक में दलित युवक का जबरन मतांतरण, बीफ खाने को मजबूर किया गया। कर्नाटक देख लीजिए, कर्नाटक में भी आने वाले समय में चुनाव है। बेंगलोर इसका क्या है, राजधानी है कर्नाटक की। और इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे कि आपकी 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ नियंत्रण रेखा के पास 2 आतंकी ढेर हुए। कश्मीर के जो मच्छल ट्रैक्टर के पास आप देखिए। और आप देखिए चाइना जैसे और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी हैं तो शांति की उम्मीद हम लोग कर भी नहीं सकते। जहाँ सांसें साथ छोड़ने लगती हैं वहाँ चुनौतियों को आके दिखाते हैं हमारे जवान।
और आप देखिए इसीलिए आज हम लोग आराम की सांस ले पाते हैं, हमें कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि हमारे सैनिक वहाँ खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है दुनिया में अगर कोई ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा है तो वो सेना है। नेताओं की तो बात छोड़िए, वो तो आप देखते हैं हमारे सैनिक शहीद होते हैं उस पर भी राजनीति शुरू कर देते हैं। विवाद शुरू हुआ तो मंदिर से हटा दी गई सीएम योगी की मूर्ति। ये अयोध्या में स्थित कल्याण भदरसा गांव में एक इस तरह का घटना भी देखी, जहां आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ साहब की फोटो लगा दी थी, मंदिर बनवा लिया। भक्ति भाव है अब जिसमें है। जंगल का हाल बताकर बाघों की कहानियां सुनाएंगे शक्ति स्वरूपा। ये मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में महिलाएं बनेंगी गाइड, 25 ने लिया प्रशिक्षण। वाइल्ड लाइफ पर्यटन का नया युग है रत्ना। ये आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश के नाम से भी आप लोग जानते हैं। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहीं देखने को मिलेंगे टाइगर, ठीक है, तो उन्हीं की बात हो रही है। आज पृथ्वी के करीब होगा बृहस्पति। अंतरिक्ष की गतिविधियों में दिलचस्पी रहने वालों के लिए एक तरह से आप देखिए, ठीक है। चरमपंथी जो इस तरह की एक और बात बताऊं, प्रतिबंध लगाने की तैयारी में गृह मंत्रालय। अगर किसी भी धर्म का वो देखिए संगठन अगर हम देश में अशांति फैलाने की बात करता है, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने की बात होती है, तो बहुत पहले ही उस पर रोक लगा देनी चाहिए। मुस्लिम संगठनों ने पीएफआई को बताया सेमी से भी खतरनाक आतंकी संगठन। देख लीजिए, एक बार देवी का आगमन व प्रस्थान हाथी पर, ये आप देख लीजिए। दमक उठा मां का भवन। नवरात्रि। दिग्विजय सिंह के बड़बोलेपन के कारण ही कांग्रेस की यह दुर्गति है, भाजपा कह रही है। 25 करोड़ की लॉटरी जीतने के बाद मुसीबतों में घिरा। अब देखेंगे ऑटो चालक, अभी हाल ही में एक काफ़ी चर्चा में भी रहा था, ऑडम बम्पर लॉटरी जीतने वाला। एक दिन में कोरोना के 4777 मामले आए। अब कोरोना महामारी भी है तो इसे भी ध्यान रखा करिएगा। देश व समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर है, जमीयत कह रही है। देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की मौत तो 3 बहे। हिमाचल प्रदेश में आपको बता दूं इस तरह की घटनाएं होती हैं, और इसलिए अभी आपका चुनाव भी है। तो विधानसभा में यहाँ आप देखेंगे कितनी सीटें हैं, 68 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। और आप देखेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड से इसकी सीमा लगती है। और आपको बता दूं कि इसकी 2 राजधानियां हैं, एक शिमला आपको देखने को मिलेगी, एक धर्मशाला। अव्यवस्था का फंदा है चुनावी चंदा। ये चुनाव आयोग ने सरकार से सिफारिश की कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले 2000 रुपये से ज़्यादा की सभी नगद चंदे की जानकारी सार्वजनिक की जाए। पहले यह 20,000 था। इस कदम के प्रभाव को आंकने के लिए हम राजनीतिक चंदे के फंदे को नज़दीक से समझना होगा। एक बात और आपको बता दूं, देखिए करोड़ों का आप देखिए चंदा दिया जाता है, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं रहती है, और उसके एवज में जो भी ये चंदा देता है वो फ़ायदा उठाता है। और इलेक्शन कमीशन कई बार इसमें सुधार की बात कर चुका है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर मौन धारण कर लेती हैं। और चुनाव आयोग की बात करते हैं तो आप देखते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल कर जाता है। और भारतीय निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार हमारे सेन, ये आप देखेंगे क्या है, आपके सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और ये संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 324 आप लोग पढ़ेंगे ना, तो इसमें इसकी स्थापना की बात की गई है, तो उसी पर लिखा गया है। और प्रदेश में प्रावधान है। विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों को चंदा देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए। और यहाँ पर चंदा देने वाली कॉर्पोरेट, ट्रेड यूनियन और व्यक्तिगत स्तर पर वैधानिक सीमा लागू कर दी गई है। और आप देखिए कि हमारे देश में एक सीमा मतलब तय की गई है कि इतना आप लोग खर्च कर सकते हैं। किसमें? विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, सरपंची में आप देखिए 40, 50 लाख आज खर्च हो जा रहा है, और विधायक में इतना होना चाहिए खर्च। तो आप देखिए फिर वो हराम का कमाते भी हैं, भ्रष्टाचार करते भी हैं। तो ये जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और ब्रिटेन में प्रमुख रूप से चंदे के 3 प्रमुख स्रोत हैं: सदस्यता, चंदा और सरकारी खर्च का पर चुनाव, स्टेट फंडिंग। विवाद की मुख्य वजह यह है कि देश के राजनीतिक दलों पर आरोप है कि कुछ विशेष धनी
दाताओं पर ज़्यादा ही निर्भर है। चलिए पढ़िएगा और बाकी देशों के बारे में भी। 7 दलों के चंदे के हिसाब में विसंगति देखी गई है। और वाईएसआई कांग्रेस सर्वाधिक चंदा पाने वाले क्षेत्रीय दल है ये, तो इन्हें भी देख लीजिए। और सबसे ज़्यादा बीजेपी को ही मिलेगा क्योंकि अभी सत्ता में है वो। चुनाव खर्च की सीमा के अनुपालन की आवश्यकता। उम्मीदवारों के चुनाव खर्चे पर नियंत्रण से ही चुनाव व राजनीति में काले धन के प्रयोग को रोका जा सकता है। चुनाव में खर्च की सीमा तय है, लेकिन उम्मीदवार राजनीतिक दल कहीं ज़्यादा खर्च करते हैं। यही खर्च भी कम होगा तो चंदे के रूप में रकम की आवश्यकता भी कम होगी। ये देखा जाता है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है। एक विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार के चुनावी खर्च के लिए 28 लाख रुपए होने पर भी देख कर लगता है कि करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। करोड़, आप सोचिए 2-2, 3-3 करोड़ खर्च किए जाते हैं। ये हकीकत है। आज के समय में आप देखिए विधायक करने लगा, वो सरपंच प्रधानी के लिए करने लगा है, आप देखिए 40-50 लाख रुपए खर्च। फिर आप देखिए वो 40-50 लाख के 1 करोड़ निकालेगा अभी। विदेश में पढ़ाई के लिए बिहार के छात्रों को मिलेगा 4 लाख का ऋण स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में के तहत। अच्छी बात है। आप देखिए काजीरंगा में जल हुए सींगों की राख से बनी गैंडों की 3 मूर्तियां। चलिए ऐसे भी याद रखिए। काजीरंगा कहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा? इस तरह के सभी जो राष्ट्रीय आपकी अभयारण्य हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, इनके बारे में याद रखा करिएगा। ये आप लोगों को असम में देखने को मिलेगा काजीरंगा। ठीक है। अमरावती में अस्पताल के NICU में लगी आग 12 नवजातों को बचाएगा। इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं कई जगह। सद्भाव के लिए आवश्यक संवाद। मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ सरसंघ चालक मोहन भागवत की संवाद से जुड़ी पहल सामाजिक समरसता में सहायक बनेगी। और आप देखिए कभी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था ही नहीं, इनकी लड़ाई थी ही नहीं। आपने देखा है कि राजनीति के कारण इनके बीच खाई उत्पन्न हुई। वरना आप सोचिए कि पाकिस्तान जब बना 1947 में, तो पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे देश में मुस्लिम थे। तो ये, लेकिन आप देखते हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए हर पार्टी, आप देखिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जाति पाति एक करती रहती है और इनका उन्हें फायदा भी मिलता है, और तो वो क्यों ना करें। ठीक है। तो इसे पढ़िएगा आप लोग। वक्फ संपत्तियों के सर्वे की उचित पहल। भू स्वामित्व की दृष्टि से तीसरा बड़ा संगठन होने के नाते वक्फ की संपत्तियों के सर्वे से बहुत कुछ सामने आएगा। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार एक कदम उठा रही है। यहाँ भी कॉलम है एक नवरात का जागरण, इसे भी पढ़ा करिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा जाता है, दिलचस्प रहता है। ये सुधार का समय। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बात की हुई है। आप देखते हैं 5 इसमें स्थायी सदस्य रहते हैं, 10 अस्थायी सदस्य रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे UN की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र की, और जिसकी स्थापना आप देखते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो 5 इसमें आप लोग देखते हैं ना, 5 सदस्य देखते हैं ना, उनके पास एक तरह से आप देखिए विशेष शक्ति मिली हुई है कि अगर आप सोचिए कि उनमें से 4 प्रस्ताव के पक्ष में, एक भी किसी के विरोध में, तो आप देखेंगे कि उस पर भी क्या होएगा, वो भी प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो इसलिए आप देखते हैं कि इसमें सुधार की हमेशा बात होती रहती है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। और इसके बारे में कुछ और पॉइंट बता देते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं, इसकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का ही एक प्रमुख अंग है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और बहुत लंबे समय से इसमें सुधार की बात हो रही है। अरे कम से कम बहुमत तो होना चाहिए कि अगर आप सोचिए 5 में से 3 किसी प्रस्ताव के पक्ष में, तो वो पास हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए सभी को बराबर, मतलब आप सोचिए पास करवाना है तो सभी को सहमत होना चाहिए। अगर हमारे देश में लोकसभा राज्यसभा में ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कोई बिल, कोई प्रस्ताव पास ही नहीं होगा फिर तो। राजस्व पुलिस। ये उत्तराखंड के राजस्व क्षेत्रों में सिविल पुलिस की तैनात करना अब समय की जरूरत बन गया है, तो उसी पर लिखा जा रहा है। राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए वहां सिविल पुलिस तैनात करना आवश्यक हो गया है। प्राणघातक होते गैर संचारी रोग। एक कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग जैसी गैर संचारी बीमारियां हर साल विश्व भर में 4 करोड़ लोगों का जीवन ले रही हैं। यानी कि आप देखिए इनकी इतने लोगों की डेथ होती है, बड़ी संख्या होती है।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है इनविजिबल नंबर्स, द टू एक्सटेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड राइट टू डू आउटम दैम नाम की रिपोर्ट में। तो WHO के बारे में याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। निर्धारित होने चाहिए मृत्युदंड के प्रावधान। विश्व स्तर पर मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए कई दशकों से कवायद जारी है। 100 से अधिक देशों ने समाप्त भी कर दिया है, परंतु भारत समेत कई देशों में यह प्रचलित है। और जघन्य अपराधों में मृत्युदंड देने की परंपरा का उद्देश्य यह मानना रहा कि इससे भविष्य में गंभीर दुष्कृत्य करने से पहले कोई व्यक्ति 100 बार सोचेगा, परंतु अब तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। उच्चतम न्यायालय ने संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक संवैधानिक पीठ के पास भेजने के बाद से भारत में यह मामला सुर्खियों में है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, और इससे क्या रहता है कि हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि कई लोग इस बात को मानते हैं कि किसी को मृत्युदंड दिया जाएगा तो लोग उससे डरेंगे कि मौत की सज़ा मिलती है, लेकिन इससे आप देखिए कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा है। अगर आप सोचिए कि उसे एक बार में मर गया तो आप देखिए उसका कोई फर्क नहीं ज़्यादा पड़ने वाला। उसे हमेशा मरने के लिए अगर जेल में रखा जाए तो आप देखिए उस पर ज़रूर फर्क पड़ेगा मामलों पर। तो उसी को कई देश खत्म कर चुके हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी बना हुआ है। चलिए देखिएगा, ऐसे भी बढ़िएगा आर्टिकल इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। दुर्लभ मामलों की पहचान की चुनौती। किसी गंभीर अपराध की सजा दिए जाने के संदर्भ में सवाल उठ रहा है कि दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों की पहचान का आधार क्या हो। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सर्वोच्च अदालत है, आप सभी जानते हैं, संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत होती है और इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश है ना, उनकी अधिकतम रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है सेवानिवृत्ति की। और इसमें अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य। एक हरी बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, राजनीति में कीचड़ का महत्व। और ये तो आप लोग देखते हैं, फिर भी वो सफ़ेद ही आप देखते हैं कपड़े पहनते हैं। कोई पूछ रहा था कि सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, दागी ही दागी रहते हैं। तो वो दागी रहते हैं इसलिए सफ़ेद पहनते हैं कि कम से कम उसे ढक तो जाए। जनता की अदालत में आरक्षण, ये आप देखिए छत्तीसगढ़ में आरक्षण अब जनता की अदालत में राजनीतिक लाभ की हानि का रास्ता तलाशने लगे हैं। चलिए आरक्षण, और एक ऐसा मुद्दा है आप देखिए आरक्षण कि आप सभी को मालूम है कि इस पर राजनीति भी खूब होती है और इस पर आप देखिए कि क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं और बड़ा न्यूट्रल होकर आप लोग सोचा करिएगा। फिर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आरक्षण अच्छा है या बुरा, तो आप उसकी अच्छाई बताने लग जाएं, या आपसे पूछा जाए कि आरक्षण अच्छा है कि बुरा, तो आप बुराई बताने लग जाएं। तो दोनों में नुकसान है आपका। बड़ा न्यूट्रल होकर उसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट फिर अपनी राय दीजिएगा। प्रगति के पथ पर अग्रसर यूपी। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 6 माह पूरे कर लिए। संकल्प से समृद्धि की यह यात्रा योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी नीतियों और सामूहिक परिश्रम का परिणाम है। अभी आप सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने ना उत्तर प्रदेश के। कारों की रिकॉर्ड बिक्री होने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन में नई इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पेट्रोल डीजल चलित एसयूवी के लिए भी मिलेंगे कई विकल्प। और आप सभी को मालूम है कि इस तरह के त्यौहार पर लोग खरीदते भी हैं। सैमसंग ने 10,000 करोड़ से अधिक मूल्यों के 12 लाख स्मार्टफोन बेचे। ई कॉमर्स कंपनियों को मिले 28% से ज़्यादा ऑर्डर। जल्द शुरू होगी 5G सर्विस, अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं, दूरसंचार मंत्री हैं। पहले आप लोग 1G 2G 3G 4G 5G की बात होने लगी है और कई देशों में 6G की बात भी होने लगी है। ईरान ने गैस क्षेत्र में 30% हिस्सेदारी की पेशकश की। त्योहारी सीजन में बिजली आपूर्ति को पर्याप्त कोयला, बिजली खपत भी बढ़ेगी ना। म्यूचुअल फंड उद्योग से जुड़े 70 लाख नए निवेशक खाते। रिलायंस इंश्योरेंस के लिए मिलकर लगा सकती है बोली। सुधार से सहभागिता क्षेत्र से जुड़े लोग खुश हैं। निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री साहिबा हैं। चौथी बार रेपो रेट में वृद्धि करेगा आरबीआई की बात करते हो तो आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही होती है और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी।
कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और आपको मालूम होगा कि बैंकों का बैंक भी कहते हैं। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, और बैंकों को कर्ज देगा आरबीआई तो आप देखेंगे लोगों पर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि बैंक भी उसे नीचे के लोगों को ब्याज, मतलब आप सोचिए ज़्यादा ब्याज लेंगे उनसे भी। ब्याज दरों में वृद्धि की रफ्तार हो सकती है धीमी। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, ACIADB, इसके बारे में भी जान लीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 1 अक्टूबर से बढ़ सकती है CNG और PNG के दाम। प्राकृतिक गैस जो बात हो रही है ना उसी की। हरियाणा के युवक की शिकायत पर कार्रवाई। एक गत 16 सितंबर से आप देखें चल। आदिवासियों की दुर्गा पूजा में महकी समरसता। दुर्गा पंडाल में देशभक्ति की झलक भी दिख रही है। अच्छी बात है, धूमधाम से शुरू हो गई। बरसा मुमरा बनी DID सुपर मॉम्स की विजेता। देख लीजिए, हरियाणा की हांसी निवासी बरसा बुमराह। बम धमाकों की धमकी देने वाली युवक मुंबई से गिरफ्तार। आजकल आप देख रहे हैं इस तरह की फर्जी भी धमकी दे दी जाती है। शहडोल में शिक्षक ने छात्रा की गंदी ड्रेस उतरवाई, 2 घंटे अंडर गारमेंट में रही। ये आप देखिए मध्य प्रदेश की। क्या संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर दुनिया के रूप में आया बदलाव। ये अब आप देखिए बदलाव होता है या नहीं, यही देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र ने रूसी जन्म संग्रह की पुरजोर भर्त्सना की, और रूस ने किया UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। ये आप सभी जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, और ये हमारा प्यारा भारत है, और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। अब कब खत्म होगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। बांग्लादेश में नौका दुर्घटना में 24 की मौत, दर्जनों लापता। सांस्कृतिक परिसर बनेगा संगीतकार HD बर्मन का घर। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा पर नाराजगी जताई। और UN में शहबाज के भाषण से तालिबान पाकिस्तान के बीच तल्खी बढ़ी। आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान है ना जो पड़ोसी, जो हमारे लद्दाख वाली सीमा लगती है, यहाँ अब तालिबानों का कब्जा हो चुका है, तो उन्हीं की बात हो रही है। भारत से पावर प्लांट का आयात करना चाहता है मरियम का दमाद। और ईरान ने हिजाब विवाद के बीच ब्रिटेन व नॉर्वे के राजदूतों को समन कर जताई नाराजगी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नजरबंदी की चर्चा, चीन चौक। हैरिस की सियोल दौरे से पहले उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ये आप लोगों को चाइना के पास ही देखने को मिलेगा, उत्तर कोरिया। देखिए दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया, और यहाँ भी एक सनकी शासक बैठा रहता है। तूफान इयान के जोर पकड़ने के बाद फ्लोरिडा में आपात स्थिति घोषित की गई है। लेस्टर में हिंसा के विरोध में एकजुट हुई दक्षिण एशियाई मूल की महिलाएं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है। सोचिए अभी तक भारत में होता था, लेकिन यहाँ भी। ग्लोबल सिटी फेस्टिवल में शामिल हुई प्रियंका गांधी। ये न्यूयॉर्क में हो रही है, इसी में शामिल हुई है। ये आप देखिए आपका खेल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है आपका, इस पर भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। रोहित की कप्तानी में भारत ने लगातार 9वीं द्विपक्षीय सीरीज जीती। सूर्य कुमार कोहली के 50 की मदद से भारत ने तीसरा T20 जीता। टीम इंडिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम किया है। तो आप सभी जानते हैं ये हो रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। ज़्यादा बाउंड्री के आधार पर विश्व कप जीतने वाली अंग्रेज भारतीय महिलाओं की जीत से खफा। ये आप देखेंगे कि अभी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के नाम भारत की जीत का कमतर करने का खेल, रन आउट विवाद में क्रिकेटर आमने सामने। चलिए महिलाएं भी हमारी क्रिकेट खेलती हैं ना, उनकी भी बात हो रही है। किपचोगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया। केन्या के 2 बार के ओलंपिक चैंपियन एलियोड किपचोगे ने रविवार को यहाँ बर्लिन में मैराथन का आप देखेंगे 2:01:09 का समय निकालकर अपने विश्व रिकॉर्ड में सुधार किया है। हैदराबाद में फार्मूला ई कार का अनावरण हुआ है। तेलंगाना की राजधानी है ना, देखिए तेलंगाना आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 2 जून को 2014 में। आडवाणी को सीधा प्रवेश। भारत के चोटी के खिलाड़ियों पंकज आडवाणी, सौरभ कोठारी और ध्रुव सीतेवाला को कुआलालंपुर में 4 से 8 अक्टूबर तक होने वाली विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में सीधा प्रवेश दिया गया है। कुलदीप के हेडेक से भारत ए ने सीरीज में ली बढ़त। रहाणे ने छिंटा कसी पर अपनी ही खिलाड़ी को बाहर निकाला। चलिए फेडरर की सलाह से जीते ब्रिटनी। राफेल नडाल के साथ आप देखें
लेबर कप का डबल्स मैच खेलने की बात, संन्यास लेने वाले फेडरर की बात हो रही है। भारतीय घुड़सवारी टीम ने कांस्य पदक किया हासिल। भारतीय घुड़सवारी टीम ने जॉर्डन के वाडी रम में महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय टेन पैंगिंग चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कांस्य पदक अपने नाम किया है। महिला क्रिकेट के विकास में योगदान करने में सफल रही हूँ झूलम, आप देखिए इन्होंने लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, 39 साल की हो चुकी हैं। इंडियन कैपिटल्स की दूसरी जीत हुई है ये। अंग्रेजी उपन्यासों में गांधी जी, चलिए गांधी जी, और आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो गांधीवादी विचार भारतीय अंग्रेजी उपन्यासों का परिहार तत्व है। तो गांधी को पढ़े बिना मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है, आप कितनी भी बुराई करिए। आप देखिए नेताओं को देख लीजिए, नेता कितना भी गांधी जी के बारे में बुला करें लेकिन उनका काम गांधी जी के बिना नहीं होता है। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1948 में इनकी डेथ हुई थी, हत्या कर दी गई थी नाथूराम गौडसे के द्वारा। देखिए देश की आज़ादी में हर किसी का योगदान है, हम लोग किसी के भी योगदान को नहीं भूल सकते हैं। वो शिक्षक हो, आप देखिए उस समय का कलाकार हो, लेखक हो, कवि हो, कुछ भी हो, आप देखिए स्वतंत्रता सेनानी जो लड़ रहे हो, जो आंदोलन कर रहे हो, हर किसी का योगदान है। मध्यरात्रि का आलाप प्रधान राग दरबारी, चलिए पढ़िएगा। निर्धारित प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ है शंकराचार्य का पद ग्रहण, स्वामी आनंद स्वरूप करें। और 1700 खंडपीठ सागौन की लकड़ी से बनेंगे राम मंदिर के 42 दरवाजे। आप सभी जानते हैं राम मंदिर, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में। अंगुली की रेखाओं में उलझी सगी बहनों की किस्मत, या जुड़वा या सगे भाई बहनों की शकल सूरत तो कई बार समान हो जाती है, लेकिन सगी बहनों की पूजा और सुषमा की अंगुलियों के निशान, फिंगरप्रिंट, आधार कार्ड की बायोमेट्रिक पहचान एक समान आ रही है। ये देखिए पहली बार हो रहा है ऐसा। बच्चों ने कहा मुस्लिम समाज के लोग डालते हैं दबाव स्कूल में। ये देख, अमरोहा में आधार कार्ड से बारातियों को मिला समारोह में प्रवेश, देख लीजिए। हर मोर्चे पर लड़कियां कदम में कदम मिलाकर चल रही हैं और मुझे नहीं लगता है कि अब कम उन्हें आंकना चाहिए। हर क्षेत्र में आप देखिए अपना, जहां उन्हें मौका मिल रहा है वो अपना कर्तव्य दिखा रही हैं। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ पाठ है। दूसरी धरती बनाने के प्रयोग के लिए बायोस्फीयर 2 में रहने की जरूरत है। 1991 में आज ही 4 महिलाओं और 4 पुरुषों को बायोस्फीयर 2 में 2 साल के लिए भेजा गया था और इसे पृथ्वी की व्यवस्था की नकल करते हुए बनाया गया था। हालांकि खेती करने के लिए लेकर ऑक्सीजन के स्तर तक परेशानी का सामना करना पड़ता, अंततः यह विफल प्रयोग सिद्ध हुआ था। ब्रिटेन में पहली बार मरीज को चढ़ाया गया किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त। 1818 में आज ही लंदन के गाइड हॉस्पिटल में डॉक्टर जेम्स बंडेल ने लाइलाज बीमारी से जूझ रहे एक मरीज को दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ाया था। डॉक्टर जेम्स ने अपने बनाए उपकरण के माध्यम से उसे रक्त चढ़ाया था। हालांकि गंभीर बीमारी होने के कारण मरीज का जान नहीं बच सकी थी। विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय का जन्म 1820 में आज ही बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। संस्कृत कॉलेज की उपाधि प्राप्त करने के बाद नाम के साथ विद्यासागर लिखने लगे। गरीबों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयास रहे और नारी शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। उनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 बना। उन्हें बंगाल में पुनर्जागरण के स्तंभ में से एक माना जाता था और कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना में भी इनकी मुख्य भूमिका रही थी। पृथ्वी को बचाने का तरीका खोजने के लिए एस्टेरॉयड से टकराया नासा का अंतरिक्ष यान। नासा आप लोगों को बता देता हूँ, और नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस तरह से हमारी इसरो है ना, उसी तरह से इसरो है ना हमारी, उसी तरह से इनकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह के बारे में तो खूब सुना होगा। कई बार एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की आशंकाएं भी जाहिर की जाती रही हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक अभिनव प्रयोग करने जा रही है, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे एस्टेरॉयड की दिशा बदलना संभव है। यदि ऐसा हुआ तो धरती को एस्टेरॉयड से सुरक्षित रखने के लिए विज्ञानियों की बहुत बड़ी सफलता होगी है। और आप लोग कहते रहते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा। चलिए इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। फंगल इन्फेक्शन से मुकाबला में धातु हो सकते हैं मददगार। 1 अरब से ज़्यादा लोग हर साल फंगस इन्फेक्शन का सामना करते हैं।
त्वचा रोगों की भिन्नता का पता चला कारण पूरे शरीर की त्वचा की बनावट एक जैसी नहीं होने से अलग अलग होता है प्रभाव। शरीर की जगह हिसाब से तय होती है त्वचा की बनावट और रोगों का जोखिम। तार पर चलने वाले नाथन ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। ये पेरिस की बात है, आप देखिएगा। ये 2198 फीट चलकर रिकॉर्ड बनाने वाले नाथन ने अब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 7218 फीट की दूरी तय की है। ये आप देखिए कि किसी भी तरह से रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। अली के रिसेप्शन में शामिल होंगे हॉलीवुड के कलाकार। बहस के अंत में सारी बोलकर मैं हमेशा जीत जाता हूँ, जैकी श्रॉफ कह रहे हैं। अब अन्या ने भी पकड़ी डिजिटल की राह। एक्शन ड्रामा फिल्म पर काम कर रहे हैं निर्देशक मिलाप जावरी। अगले वर्ष शुरू होगी बड़े मियाँ छोटे मियाँ की शूटिंग। अब अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए, विक्रम कह रहे हैं। और इतिहास अगर पढ़ते हैं तो बहुत, आप देखिए, वो जानकारी मिलती है कि जो गलतियां लोगों ने की हैं वो हम ना करें। ठीक है, लेकिन पढ़ते कहाँ हैं, समझते कहाँ हैं। और इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और कोई सुझाव हो आपका तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कुछ सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप लोग।